बिल्किस गैंगरेप, 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बोली कि सीने से बोझ उतरा, आज से मेरा नया साल शुरू हुआ। गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था। उसकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद घर पर जश्न मनाया गया। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए और बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार ने रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे और बड़ी बात कही है कि उन्होंने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। कल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश में उन्होंने कहा कि 13 मई 2022 के आदेश का इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया है। हम शक्तियां हड़पने के आधार पर गुजरात सरकार के छूट के आदेश को रद्द करते हैं और गुजरात सरकार रिहाई के लिए सक्षम नहीं है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो वहां की सरकार ही फैसला करेगी। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। आपको बता दें कि दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती थी बिल्किस और गोधरा कांड के बाद जब 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे तो दंगों के दौरान भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई थी। बिल्किस का परिवार छुपने के लिए एक खेत में छिपा था। वहां तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। तभी इनके साथ इस घटना के दौरान गैंगरेप किया गया। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया। इस हमले में उसके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 6 लापता पाए गए जो कभी मिले ही नहीं। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा था और ये बच्चा ही महत्वपूर्ण गवाही बना कोर्ट में। 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान से एक बड़ी खबर है कि हार के बाद सुरेंद्र पाल मंत्री जो टीटी थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रत्याशी से 11,000 वोटों से वो हारे हैं। एमएलए चुने जाने से पहले ही मंत्री बनाए गए थे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया गया था और स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। उस पद से उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। सीएम भजनलाल ने कलराज मिश्र राज्यपाल को टीटी का इस्तीफा भेजा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। टीटी को विधायक बनने से पहले ही भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया था और ये राजस्थान का में ऐसा पहली बार हुआ है, शायद ये देश में ही पहली बार हुआ है जब विधायक बनने से पहले ही मंत्री बने नेता चुनाव हार गए हों। नवंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में श्री करणपुर सीट जो गंगानगर की जिले की है, वहां पे चुनाव के दौरान ही कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि टीटी के जनादेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दिया है। आप करणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को समर्पित रहेंगे। सीकर से बड़ी खबर है जो भास्कर ने बनाई है कि टोल बचाने के लिए दिखा रहे हैं एएसआई, पुलिस में जो 1 स्टार का पद होता है, और तहसीलदार के फर्जी कार्ड। प्रदेश के 400 बूथ पर हर माह 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो टोल से बचने के लिए ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसे लेकर बड़ी खबर बनाई गई है। इसमें खुलासा किया गया है राजस्थान में एनएचआई व पीडब्ल्यूडी बाकी के 400 टोल प्लाजा हैं और एक पर रोज 17 फर्जी कार्ड दिखाकर निकल रहे हैं। एक टोल पर रोज 7,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में 400 टोल पर हो रहे नुकसान को जोड़ा जाए तो ये 8 करोड़ से भी अधिक होता है। सीकर जिले के रशीदपुरा टोल सुपरवाइजर गुलाब सिंह ने बताया कि हमारे टोल पर भी फर्जी कार्ड के मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्ड नहीं जब्त किए गए, सीधे गाड़ी के नंबर रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए। कुछ इन्वेस्टिगेशन भी इसमें छापी गई कि एएसआई का कार्ड दिखाया तो टोल पूछताछ हुई और उसके बाद वो गाड़ी लेके फरार हो गया। अखेपुरा की घटना है टोल की। वहीं एक अन्य अखेपुरा टोल पर कर्मचारी ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर फर्जी कार्ड दिखाकर टोल बचाने की कोशिश की। कंप्यूटर से एडिट कर बनाया हेड कांस्टेबल का कार्ड। तो इस प्रकार फर्जी कार्ड बनाकर टोल बचाने की ये कवायद का खुलासा किया गया है। सीकर के लिए एक और बड़ी खबर है कि अब सीकर में घरों में गैस जो चूल्हे तक पहुंचती है वो अब सिलेंडर की बजाय सीधे पाइपलाइन से पहुंचेगी और 15 अप्रैल तक शहर के 7,000 घरों में सप्लाई शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल कंपनी ने यह काम शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के सामने फिलिंग स्टेशन बनेगा। अब शहरवासियों को जल्दी गैस सिलेंडर से छुटकारा मिलेगा। कंपनी 15 अप्रैल तक सप्लाई शुरू कर देगी। एक कनेक्शन के 6,610 रुपये लगेंगे। इसमें 6,000 रुपये की सिक्योरिटी होगी। मेट रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी तक हो रहे हैं, यानी जो एमबीए की परीक्षा जो देश भर के ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट फरवरी 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जिन्हें एमबीए या पीजीडीएम कोर्स में प्रवेश लेना है उन्हें ये परीक्षा देनी होती है।
घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए इस बार थोड़ी बुरी खबर है कि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल तक अल नीनो इफेक्ट हुआ, यानी वहां पर ठंड तो है लेकिन बर्फ नहीं गिर रही है। लद्दाख में भी पानी का संकट है। गुलमर्ग जहां पर 5 फीट बर्फ होती थी वहां पर फिर भी इस बार सूखा पड़ा है। तो कश्मीर में कई जगह है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और जो जिला दर्रा, हालांकि जो जिला दर्रा पे वहां पे बर्फ गिरी हुई है और रास्ता भी खुला है, तो वहां पे पर्यटक अभी जा सकते हैं। जो जिला मार्ग पर 20 फीट बर्फ में दबने से बंद हो चुका था वो अब खुला है। तो ये सैलानियों के लिए बुरी खबर है कि इस बार जो सर्दी तो है कश्मीर में लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। वहीं राजस्थान में चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो एएनएम में संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के पदों में बढ़ोतरी कर दी गई। अब 9,890 पदों पर भर्ती होगी। 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स 1588 पदों से 750 पद बढ़ाकर 2338 कर दिए गए हैं। वहीं संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058 पदों से बढ़ाकर 1000 पद और इसमें जोड़े गए और 3058 पद कर दिए गए। वहीं सीएचओ के 3531 पदों में 963 पदों को जोड़कर 4494 पद कर दिए गए। इस प्रकार 7177 पदों के स्थान पर अब 9890 पदों पर कर्मचारी चयन आयोग भर्ती करेगा और जल्द ही इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति निकालेगा। साइबर ठगी के संबंध में एक बड़ी खबर है कि 5000 लोगों से 25 करोड़ ठगने वाले यूपी राजस्थान के साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अश्लील वीडियो के जरिए लोगों को झांसे में बनाते, पहले फेसबुक या व्हाट्सएप पे ये लड़की या महिला बनकर अगले को फांसते हैं। उसके बाद उनके साथ कोई महिला वीडियो कॉल करती है और उसके बाद उसका बिना उससे बहला फुसला के कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर उनका वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। तो अश्लील वीडियो बनाने वाले इस गिरोह में करीब 40 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य खबर है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज शिक्षा से अच्छी खबर जुड़ी हुई आ रही है कि 2023 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, विधवा परित्यक्ता, मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, बालिका दुरुस्त योजना के छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन को पोर्टल को पुनः खोला गया है। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना छात्रवृत्ति का पोर्टल 8 जनवरी को खुला और यह 15 जनवरी तक रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का पोर्टल भी 8 से 15 जनवरी के बीच खुला रहेगा। विधवा परित्यक्ता, मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना भी 8 से 15 जनवरी तक चालू रहेगी। तो छात्रवृत्ति का जिनको फायदा लेना है या जो वंचित रह गए इस बार, वो उनके लिए पोर्टल एक बार पुनः खोला गया है।